नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार पुनः। क्राइम की इस सच्ची घटना का हम आज फिर एक बार आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं। 27 मई का वो दिन था जब जयपुर के अंदर पूरी तरह से ये खबर फैल चुकी थी। सब दांतों तले उँगलियां दबा रहे थे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। भला इस कलयुग के ज़माने में क्या ऐसी भी कोई पत्नी होगी कोई? हमने अधिकांश तौर पर पत्नी को पति मारते हुए देखा होगा, पति को पीटते हुए देखा होगा, उसे जान से मारने की काफ़ी घटनाएँ सुनी होगी। लेकिन क्या पति के साथ ऐसी बर्बरता किसी पत्नी ने की होगी कि उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाए, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाए? जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये घटना है 27 मई की, जयपुर की वो सुनसान रात जिस दिन जयपुर में पूरा का पूरा एक सनसनी का माहौल बन गया। कजोड़मल सिंह जिनकी उम्र 32 वर्ष, उन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट तो खोया ही, साथ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी खो दिया। बशर्ते ये कि उन्हें अपनी पत्नी का प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था। बस यही बात नागवार गुजरी और उस पत्नी ने कर दिया इतना बड़ा खेल। 27 मई की वो रात जब पुलिस को सूचना मिलती है कि लोहा मंडी पुलिस थाने में ये सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, जो डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी हालात काफ़ी ख़राब है। पुलिस जाती है, एफएसएल की टीम जाती है, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उस बॉडी को भेज देती है और पता चलता है कि कजोड़ मिल सिंह जिनकी उम्र 32 वर्ष है, उनके प्राइवेट पार्ट पर बेरहमी से वार किया गया है। उनके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है और जब यही मन नहीं भरा तो उनके प्राइवेट पार्ट को काट के अलग फेंक दिया। ये कितनी हैरान करने वाली बात थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और जब तफ्तीश शुरू करती है पुलिस, तो फिर पत्नी को और उनके प्रेमी को हिरासत में लेती है। जब पूछताछ सख्ताई से की जाती है, तब घटना कुछ यूं खुल के आती है। पत्नी का नाम रामा, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी। दोनों की उम्र में कोई महज फर्क नहीं था, 5 साल का फर्क था। कजोड़मिल सिंह 32 वर्षीय और रामा 27 वर्षीय माचड़ा की रहने वाली थी। कजोड़मल सिंह उनके पति थे, बाहर बिजनेस करते थे, काम करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 4 साल पहले रामा की मुलाकात कन्हैयालाल से होती है। दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में इनका जो प्यार है, प्रेम है, वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं। जब करीब इतने हो जाते हैं, तब इन दोनों का रहना मुश्किल हो जाता है। कजोड़मल को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि आखिर उनकी पत्नी है जो रामा, वो कन्हैयालाल के साथ अवैध संबंध स्थापित कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे कजोड़मल सिंह को पता चलता है, जिनकी उम्र 32 साल है, तब वो कहीं न कहीं बाधा बन रहे थे, कहीं न कहीं अवरोध बन रहे थे। रास्ता रामा का रोका जा रहा था। यही रामा को पसंद नहीं था। एक दिन रामा अपने घर में बैठी कन्हैयालाल को फ़ोन करती हैं कि कन्हैयालाल, आप ऐसे करो, अगर हमें जीवन भर साथ रहना है, जीवन भर अगर हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, तो कृपया करके आप मेरे पति को अपने रास्ते से हटा दें। फिर हम इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक साथ रह सकते हैं। कन्हैयालाल कहता है कि ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो फिर मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामा के कहे अनुसार कन्हैयालाल इस गुत्थी में लग जाता है कि किस प्रकार से कजोड़मल सिंह को रास्ते से हटाया जाए। करीबन 1 साल से ये गुत्थी है, जो गुत्थी उलझी हुई थी। इस पर स्क्रिप्टेड रेडी थी, इस पर काम जारी था। काम कैसे किया जाए, किस कदर इसको मारा जाएगा, किस कदर इसको रास्ते से हटाया जाएगा, बस इसकी बातें जो होनी थी, वो बाकी थी। 1 वर्ष पर काम करते-करते 1 साल में आखिर वो समय आ ही गया, जब सोमवार का वो दिन था और कजोड़मल हमेशा अपनी दुकान बंद करके अपने मित्र के साथ एक स्टेशन पर उतरता। यहाँ उतरने के बाद में वो कुछ देर पैदल जाता और उसके बाद में अगर कोई लिफ्ट मिल जाती तो वो अपने घर चला जाता, वरना पैदल 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता था, बस स्टैंड से वो अपने घर पैदल जाया करता था। इस बार उसे कोई साधन नहीं मिला, पीछे से कन्हैयालाल को आना था। कन्हैयालाल ने पूरा ठान रखा था कि आखिर आज क्या करना है, आज की रात कजोड़मल सिंह के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही कजोड़मल सिंह के पास पहुंचता है, वो उसे कहता है कि आप चलोगे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
हालांकि कजोड़मल सिंह को पता था कि कन्हैयालाल और उसकी पत्नी के कुछ इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ, इस बात से अनजान कि आखिर आज कन्हैयालाल अपनी सारी हदें पार करने वाला है। कन्हैयालाल कजोड़मल सिंह को अपनी बाइक के पीछे बैठाता है और दोनों बातें करते करते एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। कजोड़मल कहता भी है, आज तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, क्या बात है? कन्हैयालाल कहता है कि हम चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं कि इधर मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, तो इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। तो मैंने सोचा हम यहीं स्टे करते हैं। कजोड़मल सिंह उनकी बातों में आ जाता है। पूरे तरीके से दोनों गपशप मार रहे हैं, बातें हो रही है। इधर कजोड़मल सिंह ये सोच रहा है कि ठीक है, इसकी पत्नी के साथ मुझे जो शक था, लेकिन ये ऐसा आदमी नहीं, ये तो भला आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मौका देख करके, जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, मौका देख के वो एक धारदार हथियार से कजोड़मल सिंह के सिर में वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। इससे भी मन नहीं भरता कन्हैयालाल का, तब वो प्राइवेट पार्ट को पूरे तरीके से पैरों से कुचल देता है। जब इससे भी मन नहीं भरता, तब वो प्राइवेट पार्ट को काटता है और काटने के बाद में उसको किनारे अलग फेंक देता है। सोचिएगा कि कितनी दर्दनाक मौत रही होगी, कितनी दर्दनाक वो पल रहे होंगे कजोड़मल सिंह के लिए। लेकिन यहाँ पर कन्हैयालाल कजोड़मल की ही पत्नी के कहे अनुसार ये काम कर रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि इसकी पत्नी थी, वो इसके साथ थी। घंटी आती है, रिंग बजती है कजोड़मल सिंह के फोन पे। कन्हैयालाल फोन उठाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, इस जगह पे ये लाश है जो पड़ी है। पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि जो चोर होते हैं वो सबसे पहले सूचना ही देते हैं कि हम कानून की नज़रों में गलत नहीं हो। सूचना देते हैं कि इस प्रकार से यूं करके मेरे पति हैं, जो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी पड़ी है, और फलां फलां व्यक्ति ने फ़ोन अटेंड किया है, वो जा रहे थे रास्ते से, और मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देख करके हक्का हक्का बक्का हो जाती है। जब प्रथम दृष्टया जब जांच करती है पुलिस कि पास में कौन था, कन्हैयालाल था, पास से क्यों गुजर रहा था, तो कन्हैयालाल ने बताया कि मैं इस वजह से अपने काम जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब सख्ताई से पूछताछ की जाती है, तो ये घटना निकल के सामने आती है। अब दोनों फिलहाल जेल में हैं, इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि किसी पर भी आजकल विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास करते हैं तो कजोड़मल सिंह की तरह कहीं हम और आप भी धोखा खा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और किसी अनजान को अपने घर में श्रेय न दें। नमस्कार।